तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। सबसे पहली है आपकी इंटीग्रेशन, दूसरा है कि बच्चों को होमोजीनियस लीनियर और वेरिएबल सेपरेशन में डिफरेंस ही क्लियर नहीं हो पाता, और जब डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चे अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसका ऑलरेडी हमारे पास तोड़ है, वो है हमारा इंटीग्रेशन का माइंड मैप, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज की वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी जो है वो खत्म होने वाली है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों आज की वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं, और ट्रस्ट मी अगर आप इनको ढंग से फॉलो कर लेते हो आप इसमें आपकी सारी कंफ्यूजन, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो सकती हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इसमें तीन चीजें हैं मेनली। इसमें सोल्यूशन वाला क्वेश्चन आपको आने वाला है, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेशन, और तीनों जो हैं वो अलग अलग तरह से सॉल्व होती हैं। बट अगर हमें डिफरेंस ही नहीं पता कहाँ क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता कि ये होमोजीनियस है कि लीनियर है, किस कैटेगरी में रखूंगा, अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे इसको किस कैटेगरी में रखना है, इसको फिर आप सॉल्व कैसे करोगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखो बच्चे, अगर आप देखो बुक में देखोगे तो ये आपकी होमोजीनियस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊं वो होमोजीनियस है। ठीक है, अब मुझे पता है ये क्लियर नहीं होता बच्चों को, इसलिए मैंने कुछ एफर्ट्स लगाए और मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको क्लास 12th में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी, होमोजीनियस में कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, कभी भी उसमें जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, जितने भी ऐसे फंक्शन है नॉन अलजेब्रिक, उनके एंगल में x बाय वाई और y बाय एक्स होगा। हर एक जोन में वेरिएबल सेम होंगे और डिनोमिनेटर जरूर होगा। मुझे पता है ये सभी बातें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, सब कुछ आपके ऊपर से निकल गया। मैं आपको समझा देता हूं विद एग्जांपल। देखो यहां पर सबसे पहली बात मैंने बोली कि इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये एक होमोजीनियस की परफेक्ट एग्जांपल है। देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है कि इसमें कांस्टेंट नहीं होता, हर एक जोन में सेम वेरिएबल। इसका मतलब ये है बच्चे, इसको मैं एक जोन बोलता हूं। इसमें कितने वेरिएबल हैं सर जी? दो। इसमें कितने हैं? एक एक्स है एक वाई है, दो हो गए ना। इसमें कितने हैं? दो। इसमें कितने हैं? दो। तो ये दो वेरिएबल होने चाहिए। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये कंप्लीटली पूरी शर्तें जो है वो कंप्लीट करता है। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें हर एक जोन में जो है वेरिएबल जो है वो दो दो ही हैं, उनके सेम ही हैं, और डिनोमिनेटर भी जरूरी है। तो ये सब कुछ है, तो ये एक होमोजीनियस है। अब इसको मैं देखते ही पहचान गया, क्योंकि अगर इसमें देखो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे मैंने ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, कुछ भी लिखा, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2xy प्लस cos x, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस जो है नहीं है, क्योंकि यहां पर cos x आ गया। बट यहां पर भी cos x है, यहां पर भी साइन है, बट ये एक होमोजीनियस है, क्योंकि यहां मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप एंगल में, किसी के भी एंगल में x बाय वाई या y बाय एक्स देखो तो वो होमोजीनियस इक्वेशन है। और सेम वे से इसमें देखो, दो वेरिएबल, इस 2 को हमें कांस्टेंट काउंट नहीं करना। 2xy ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये कि आप देखते ही पहचान लोगे कि ये होमोजीनियस है। और यहां पर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, ये माइंड मैप है हमारा, कि किस तरह से हमें होमोजीनियस को सॉल्व करना है। y को vx पुट करना है, उसके बाद डेरिवेटिव और वापस से वैल्यूज को फिल कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कि x बाय वाई, नॉर्मली क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में y बाय एक्स लिखा होता है, कुछ क्वेश्चन में x बाय वाई लिखा होता है, तो उसको हमें dx बाय dy करके सॉल्व करना है। इसका भी माइंड मैप जो है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, और ट्रस्ट में ये माइंड मैप आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत से बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होती। देखो इसमें डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज लीनियर पॉलिनोमियल इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? ये ऊपर वाला क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और नीचे वाला जो है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें बच्चे बेसिकली डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर आप समझते हो जिसकी डिग्री 1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसको मैं मतलब समझा देता हूं बच्चे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना बेसिकली दो तरह की होती है। एक ये आपका माइंड मैप है, एक ये वाली फॉर्म में होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और एक ये वाली फॉर्म है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इसको सॉल्व ऐसे करना है, इसका सोल्यूशन हमें ऐसे मिलेगा। बट पेपर में बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है
कि ये कौन सी टाइप है। सबसे पहले तो यही नहीं क्लियर होता कि ये लीनियर है कि नहीं है, उसमें भी दो टाइप्स आ गई, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर देखो बच्चे, मैंने क्या लिखा हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव हमेशा की पावर हमेशा 1 होगी। ये तो आपको क्लियर है कि डेरिवेटिव अगर मान लो वो लीनियर डिफरेंशिएशन इन y है तो y की पावर और dy बाई dx की पावर 1 होनी चाहिए, और अगर वो x में है तो x और dx बाई dy की पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कभी भी आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगी, y dy बाई dx से x dx बाई dy से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तीसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग मतलब जितने भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है उसके एंगल में नहीं हो सकता। मैं आपको मतलब समझा देता हूं। देखो हमें एग्जाम्पल्स लिखी हैं, अब देखो इसको ऐसे समझ के देखो, क्या ये होमोजीनियस है, मेरे को देख के बताना। ये जैसे आपकी प्रैक्टिस है, आपके अभी अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सर जी इसमें एक वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। और मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ कि जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आए सबसे पहले होमोजीनियस चेक कर लो, यस ये होमोजीनियस नहीं है। उसके बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। तो किसमें, अब लीनियर डिफरेंशियल में दो टाइप्स हैं, या तो वो y में है या वो x में है। अब हमें कैसे चेक करना है, अब आपको पता है यहां पर y की पावर कितनी है, 2 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y नहीं हो सकती, ये x में होगी। तो इसकी फॉर्म ये ऐसे इस फॉर्म में होगा, ये प्लीज ध्यान रखना, ये इस फॉर्म में होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो लिख के इसको, देखो इसको लिख के क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर आप इसको लिखें y dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y²। अब y यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो y से डिवाइड कर दो, y से डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पर तो ये बन गया जी, ये बन गया बच्चे। तो ये आपका क्या आ गया, p की वैल्यू आ गई -1/y, इस तरह से। ठीक है, अब देखो मेरे को फिर से ये बताओ, क्या बच्चे ये होमोजीनियस है, सर जी इसमें एक वेरिएबल है, एक और दो, सर ये होमोजीनियस नहीं है। तो ये लीनियर होगी, लीनियर किस में होगी, y में या x में। अब यहाँ y सिंगल पावर में, ये दोनों डबल पावर में है, तो ये जो है ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब ये बताओ बच्चे मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये होमोजीनियस है, सर जी नहीं इसमें tan है और इसकी एंगल में x बाई वाई या y बाई x नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो किस में है, ये लीनियर है। अब ध्यान से देखो, अब कंफ्यूजन होगी कि ये y में है कि x में है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था बच्चे, मैंने लिखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, मान लो अगर ये y में है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये किसी की, अब देखो किसी बच्चों को कंफ्यूजन होगी ये x में है। अब x जो है क्योंकि tan के अंदर है, cos के अंदर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x नहीं हो सकती, ये किस में होगी, ये y में होगी। अगर मैं cos को x से डिवाइड करूं तो ये देखो ध्यान से, ये बेसिकली बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बेसिकली बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। और अगर आप इनको पहचानना बच्चे सीख गए तो ट्रस्ट मी, इनका सोल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी माइंड मैप में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जस्ट हमें इंटीग्रेट करना है इनको। इंटीग्रेशन में आपको हमेशा बोलता हूँ, इंटीग्रेशन में अगर आपको कुछ नहीं आता, एक बार हमारा माइंड मैप देख लो बच्चे। माइंड मैप जैसे ही आप देखोगे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस इंटीग्रेशन को किया जा सकता है। और उसके साथ साथ 7.4, 7.5 और 7.6 कर लेना। अगर ये आपको तीनों चीज़ें आती हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में फुल नंबर जो है बच्चे वो मिल सकते हैं। अब इसके बाद बच्चे ये देखो, ये मैंने जस्ट वैसे आपके लिए क्वेश्चन दिखाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आता है। इस साल का सैम्पल पेपर देख लो, उसमें भी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये देखो ध्यान से x डबल पावर में है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, तो बस आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेशन में कुछ नहीं होता, जस्ट हमें वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं और उनका हमें सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। अब ये जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये ऑर्डर एंड डिग्री की, हमारे जो नोट्स हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो किस लेवल का है। क्योंकि अगर आप बाय चांस इस चैनल से नए जुड़ रहे हो तो ऐसी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बच्चे आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ऑलरेडी क्लास 12th का सब कुछ हम कर चुके हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट करो, आपको इंटीग्रेशन की ट्रिक्स, डेरिवेटिव की ट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। एनसीईआरटी वन शॉट 13 डेज सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा।
तो इसलिए बच्चे इस मतलब कि मैं आपको यही बोलता हूँ, अपना हौसला मत छोड़ना, इस चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं आपको मैथ्स में टॉप करवा के छोड़ूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप अपना 100% एफर्ट देने को रेडी हो तो मैं आपको मतलब यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है वो मैथ्स में फेल नहीं हो सकता, वो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर जो है वो ले सकता है। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।